एजुकेशन मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अध्याय 2 का विविध प्रश्नावली बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्नावली को हम सॉल्व करते हैं। तो अध्याय 2 का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। हम थोड़ा पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? cos इनवर्स cos 13π/6 का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखें cos इनवर्स cos पाई 2π प्लस π/6, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। 6 दूना 12 और 1 13π/6 यही आएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि cos इनवर्स cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू cos 360 प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा ही होता है। तो हम इसका मान लिख लेते हैं। cos 2π प्लस π/6 इक्वल टू cos π/6। अब आपका cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया π/6। यही हो गया आपका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व नहीं करवाएंगे, आप खुद ही सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। 2 sin इनवर्स 3/5 प्लस 10 इनवर्स 24/7 को प्रूव करना है। तो हम सॉल्व करते हैं। LHS से लेकर चलते हैं। LHS से तो हमें पता है साइन इनवर्स 3/5। तो हम ट्रायंगल से इसका मान निकाल लेते हैं 10 का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो आपको मान लेते हैं ये लंब, ये कर्ण हो गया। तो इसको निकालेंगे हम, तो ये आपका आ जाएगा 4। तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब 3/4 लंब बटे आधार। तो चलिए लिखते हैं लंब बटे आधार। तो हम जानते हैं कि 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो चलिए रख लेते हैं 2 10 इनवर्स लंब बटे आधार। ये लंब हो गया, ये आधार, मतलब 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे की ओर। अब इतना बराबर आपका होता है, मतलब एक फार्मूला होता है आपका कि 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 2x/1 माइनस x²। यहाँ 10 इनवर्स रहेगा आपका, ये आगे यहाँ 10 इनवर्स रहेगा, यहाँ 10 इनवर्स यहाँ लगा रहेगा आपका। तो चलिए इसी के आधार पर सॉल्व करते हैं। हो गया आपका 10 इनवर्स 2 इंटू 3π/4 यक्स के स्थान पर, और
वन माइनस 3 पाई/4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या, 10⁻²4/7, और यही आपका आंसर हो गया। आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin इनवर्स 8/17 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10⁻27/36। तो सॉल्व करते हैं इसको। यस से तो हम इसको लिखते हैं sin इनवर्स 3/5। फ्रेंड्स, एक आपका फार्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इक्वल टू sin इनवर्स ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। यही आपका फार्मूला होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसी आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। लिखते हैं sin इनवर्स ब्रैकेट में 8/17, फिर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में रूट में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/5 रूट में ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। sin इनवर्स 8/20, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ क्या जाएगा, 1 माइनस 9/25 प्लस 3/5 इंटू में रूट में 1 माइनस 64/289, इतना आपका आ जाएगा। क्लोज कर लेते हैं ब्रैकेट को। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। sin इनवर्स 8/17, यदि हम इसको लसागु लेते हैं तो 25 माइनस 9, मतलब 25 में से 9 जाएगा 16/25, मतलब 25 होगा 16/25। तो इसको हम ब्रैकेट से निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4/5। और वैसे ही है इसमें भी 3/5 इंटू, इसको हम 289 में से 64 जाएगा तो आपका बचेगा 225, यहाँ बचेगा आपका 225/289।
अगर इसे हम रूट से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 15/17। अब इसे हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स यहाँ हो गया आपका 17×5 = 85 और 8×4 = 32, 32/85 प्लस पंक्तियाँ 45, 45/85, 17×85 हो गया आपका। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं हम। साइन इनवर्स, तो चलिए इसको देखिए, इसका लस लेंगे तो 85 आएगा और 32 और 45 हो जाएगा आपका 77, 77/85। ये तो आपका साइन इनवर्स का मान निकला। अब इसे हम टेन इनवर्स में चेंज करते हैं। तो चलिए हम टेन इनवर्स में यहीं चेंज कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, अर्थात 77/77 लंब हो गया और कड़ हो गया 85। और आधार इसका निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, आधार इसका निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 36। निकाल लीजिएगा आप लोग। तो हम इसे 10 में चेंज करेंगे तो 10 इनवर्स 77/36 आएगा और यही आपका RHS हो गया, प्रूफ हो गया आपका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। आगे की तरफ सॉल्व करते हैं इसे हम। LHS से तो हम लिखते हैं cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/3। तो एक फार्मूला होता है दोस्त आपका कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट में XY माइनस रूट में 1 माइनस y इंटू 1 माइनस x। यही आपका फार्मूला आता है। तो इसके चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हम फार्मूला में एक जगह थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं, उसको सुधार देते हैं। 1 माइनस वाई है तो ये वाई स्क्वायर रहेगा आपका और ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। ध्यान नहीं दिए हम, इसलिए मिस्टेक हो गया। चलिए आगे की तरफ इसको सॉल्व करते हैं हम। इसी के आधार पर इसे सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स ब्रैकेट में 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट में 1 माइनस 12/3 का होल स्क्वायर रूट में 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। तो आगे देखते हैं। 12×4 = 48, 13×5 = 65 है आपका यहाँ से। और यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, इसे सॉल्व करने पर आपका क्या आएगा 5/13 इंटू यहाँ आपका आएगा 3/5 आएगा। तो आपका ये जान लीजिए 13×5 65। cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65 और इसका लॉस अप लेंगे हम तो आपका हो जाएगा cos इनवर्स। इसे अब हम लॉस लेकर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 33/65
और यही आपका RHS है और आपका प्रूफ हो गया। तो चलिए फ्रेंड हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 भी एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, थोड़ा उसमें चेंज है, वो आप दिखाते हैं क्या चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर रहे हैं हम। cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। तो फ्रेंड्स हम इसे साइन में चेंज कर दें या इसे कास में चेंज कर दें, वही ट्रायंगल वाली विधि, इस विधि से इसे हम या तो इसे कास में चेंज कर दें या तो इसे साइन में चेंज कर दें। तो हमें साइन में मान निकालना है फ्रेंड्स, तो इसे ही साइन में चेंज कर देते हैं और पिछला वाला फार्मूला लगाते हैं। चलिए हम फार्मूला आपको लिख दे रहे हैं, नहीं आता होगा तो, कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू ब्रैकेट में x कोष्ठक में रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस x स्क्वायर, यही आपका फार्मूला है। इसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है कि 10 इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। तो फ्रेंड्स देखिए सॉल्व करते हैं इसे RHS से, इसे RHS से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं हम RHS को, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। तो फ्रेंड्स एक आप तो फार्मूला जानते हैं इसका कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट में 1 माइनस x स्क्वायर होता है। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं इसी फार्मूले के अनुसार। तो पहले हम कास को चेंज करेंगे साइन में। चलिए चेंज कर लेते हैं, पहले इसे ही लिख लेते हैं एक बार। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कास इनवर्स 3/5। तो इसे ट्रायंगल के अनुसार हम सॉल्व कर लेते हैं। तो कास का होता है आधार बटे कर्ण, तो ये 3/3 और 5 हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे हम तो 4 आएगा, तो आप निकाल लीजिएगा, आप जानते होंगे क्योंकि आप लोग इंटर के स्टूडेंट हैं, तो इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स लंब बटे कट 4/5। तब इसे फार्मूले के अनुसार हम तोड़ देते हैं। साइन इनवर्स 5/13 रूट में 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 रूट में 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 15/65 प्लस 52 48/65। अब इसे हम आगे की तरफ सॉल्व करते हैं।
ल से लेंगे आपका तो क्या हो जाएगा 48 और 10 58 8 5 13, तो आपका आ जाएगा 63/65 साइन में। तो इसे हमें 10 में चेंज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे हम 10 में ही चेंज करते हैं फ्रेंड। चलिए 10 में चेंज कर लेते हैं। यहीं से हम ट्रायंगल बना लेंगे एक ठो, और साइन का क्या होता है लंब बटे कट, तो 63 और 65 हो जाएगा। और इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका जो आधार है वो आपका 16 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 10 का मान रखेंगे 10 में इसका, तो आपका हो जाएगा 10 इनवर्स लंब बटे आधार, तो 36/16, और यही आपका LHS हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर